Welcome to TSN School, class 12th, subjects physics and chapter number 6, electromagnetic induction. उसका पार्ट नंबर आपका आज है 4. ठीक है, 4 नंबर पार्ट में आपका टॉपिक क्या है? मोशनल EMF इन रोटेटिंग रॉड्स. अब तक हम जो पार्ट थर्ड में पढ़ा था वो था लीनियर रॉड्स थी, लीनियर मोशंस. अब हम रॉड को क्या करेंगे? रोटेट्स करेंगे, रोटेटिंग रॉड्स. आपका पहला वाला ही ये लास्ट टॉपिक का ही ये पार्ट है. आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ट डायरेक्शंस. लीनियर रॉड है आपका L, जिसका लीनियर रॉड है जिसका लेंथ है आपका L. मोशन आपका ऊपर की ओर है, तो इसमें जो EMF यानी कि E इजिकल्स टू क्या आता था? BVL. डायरेक्शंस क्या होता था इसका? प्लस और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे निकालते थे? जहाँ V क्रॉस B का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव, और जहाँ बाकी अदर डायरेक्शंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव. V, B एंड R इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर. B आपका अंदर, V आपका जो वाई डायरेक्शंस में है, B जेड डायरेक्शन में, और जो L है वो आपका B जेड, V L और L X डायरेक्शंस. तीनों ही क्या है आपके? म्यूचुअली परपेंडिकुलर. V क्रॉस B का डायरेक्शन निकालने में V अंदर, V ऊपर, तो कहाँ आएगा डायरेक्शन? यहाँ. तो बैटरी कैसे बनेगी? इस तरफ प्लस और इधर माइनस. तो E क्या है भैया आपका? EMF है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रोटेटिंग रॉड्स. रोटेटिंग क्या है आपका? इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शंस है. एक हमने रॉड लिया जिसका लेंथ कितना है आपका? L है. इसको फिक्स करके हमने मूव करवा दिया इस तरफ. एंगुलर वेलोसिटी जहाँ W लिखा हुआ है उधर मूव करवा दिया. ठीक है, तो वहाँ जो मोशन आएगा वो आपका, इसको हमने एंगुलर वेलोसिटी से मूव करवा दिया. अब हम इसका EMF या पोटेंशियल डिफरेंस या किस तरीके से निकालेंगे? अब हम वापस उसमें लीनियर मोशंस को थोड़ा अप्लाई करते हैं. देखिए, हमने O से लेके कुछ डिस्टेंस हमने इसको जहाँ dx लिखा है वहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या मान ली? x मान ली. और x के बाद हमने एक पर्टिकुलर कोई पार्ट हमने क्या किया? छोटा एलिमेंट कट किया dx. वहाँ से V ऊपर आपका जो V मोशन से इसको, इस dx पार्ट को V मोशन से हमने इसको रोटेट करवाया. तो V इजिकल्स टू ये आपकी क्या बन जाएगी? एक एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है आपकी? R ओमेगा. और R आपका क्या है? X. कितना शिफ्ट किया? X. तो X ओमेगा. ये जो आपका dx पार्ट है इसको हमने कट करके इधर हमने साइड में एक फिगर बनाया हुआ है. जो कटा हुआ पार्ट है इसको, स्मॉल एलिमेंट को हमने जूम करके देखा, तो जो dx है वो आपका एंगुलर वेलोसिटी V होगी. जो मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ट डायरेक्शन है, तो स्मॉल EMF का एलिमेंट क्या होगा? वैसे तो E होता है, लेकिन जो एलिमेंट है ये आपका क्या है? स्मॉल है. स्मॉल एलिमेंट का हम E क्या मान लेंगे? DE. वेयर DE इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? BVL. और इस पूरे, इसमें छोटे छोटे कट करके इस पूरे D एलिमेंट्स का हम क्या निकालेंगे? E. तो इंटीग्रेशन कर देंगे. इंटीग्रेशन ऑफ DE इजिकल्स टू, लिमिट क्या हो जाएगी आपकी? 0 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट क्या है आपकी? L. 0 to L BX क्या आती है आपकी? BVL. तो B और जो V है वो आपका X ओमेगा dx. B भी आपका कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या है? कांस्टेंट है. ओमेगा भी आपका एंगुलर वेलोसिटी जो हमने रोटेट करवाई है वो भी आपकी कांस्टेंट है, फिक्स है. और लिमिट 0 to L x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? x²/2. और लिमिट हमने सब्सटीट्यूट करी, एक बार L आएगा और एक बार 0. तो L वाला अब हम लिख देंगे B ओमेगा L²/2 अक्रॉस एंड्स ऑफ ब्रेड्स. ओके, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए. आपका फर्स्ट नंबर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शंस B, क्रॉस बने हुए हैं. रॉड है आपका L, जिसका लेंथ कितना है? L है. मिड पॉइंट हमने कहाँ ले लिया? B ले लिया बीच में. तो यहाँ तक की O से लेके B तक की डिस्टेंस L/2. B से लेके A तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? L/2. आपको फाइंड आउट क्या करना है? VB माइनस VA फाइंड आउट करना है, जिसका वैल्यू हमारा ये निकला है वो हमने यहाँ रखा हुआ है. यानी कि VB माइनस VA फाइंड आउट करना है. अब V से जो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपका इसमें जो VO होगा वो ग्रेटर देन, फिर उससे VB ग्रेटर देन, और फिर VA. VO इज ग्रेटर देन VB एंड VB इज ग्रेटर देन VA. अब आपको पहले क्या निकालना है? VO माइनस VA निकालना है. VO माइनस VA ही क्यों लिख रहे हैं? VO पहले पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है V क्रॉस B का वो आपका इधर ही आएगा, तो VO पॉजिटिव में आएगा. तो VO माइनस VA इजिकल्स टू B ओमेगा. अब यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी? यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है? L²/2. पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया L²/2. अब हम निकालेंगे VO माइनस VB. O से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी है? L/2.
तो बी ओमेगा एल बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, उसको कैलकुलेट करेंगे तो बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने कट किया 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 से कट करेंगे तो वी बी माइनस वी ए आएगा आपका, वी बी माइनस वी ए दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 0, सॉरी 0 नहीं, वो नेक्स्ट वाला है आपका। वी बी माइनस वी ए हमने किया तो बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8, ओके। इन दोनों को हमने माइनस किया तो आपका वैल्यू आएगा एलसीएम लेके 3 अपॉन 8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ वी बी माइनस वी ए 3 अपॉन 8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। इसको हम सेकेंड मेथड से भी इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्मॉल एलिमेंट डी ई था, इसका होल इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट कितनी रहेगी आपकी एल बाई 2 से एल तक, एल बाई 2 से एल तक, ओके। बी ओमेगा एक्स डी एक्स, बी ओमेगा आपका कंस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एल बाई 2 अपॉन एल, लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे हम, एल स्क्वायर अपॉन 2 आएगा पहले में और दूसरे में आएगा एल स्क्वायर अपॉन 8, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 अपॉन 8 ओमेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर, ओके, दैट्स द वैल्यू ऑफ ई 3 अपॉन 8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। अच्छा, सेकेंड मेथड एंड फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ट डायरेक्शन से, रॉड लिया हमने एल जिसका डेंस है, कंडक्टिंग रॉड जिसका हमने डिस्टेंस कितना है एल है, उसको रोटेट करवाया, एंगुलर वेलोसिटी दे आपका ओमेगा, तो वी ए माइनस वी बी आपसे इसमें पूछ रहा है, ठीक है। अब इसका आधा पार्ट हमने यहाँ कट करके ओ से लेके बी तक का हमने रॉड यहाँ रखा, मैग्नेटिक फील्ड आपका बी है। अब ये रोटेट कैसा हो रहा है, इस पहले हमने जो 2-3 रॉड्स का जो करवाया था रोटेट ऐसे था, अब इसमें आपका ये क्लॉकवाइज है, पहले एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेशन हो रहे हैं। वी बी माइनस वी ओ निकालेंगे, वी बी माइनस वी ओ, वी बी माइनस वी ओ क्या होगा बी ओमेगा और एल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। वी बी माइनस वी ओ ये निकल गया। अब हम स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट लेते हैं ए से लेके ओ तक का, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इस तरीके से वी ओ माइनस वी ए माइनस वी ओ बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 को हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो वी ए माइनस वी बी दोनों वैल्यू सेम है तो कट हो जाएंगी, यानी कि वी ए माइनस वी बी इजिकल्स टू क्या आ जाएगा 0, वी ए माइनस वी बी इजिकल्स टू 0, तो यानी कि वी ए इजिकल्स टू वी बी, दोनों पोटेंशियल ये वी ए और वी बी इजिकल्स टू क्या हो जाएंगे इक्वल, और उनकी वैल्यू क्या निकली आपकी 0। इस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम कुछ और समझा रहे हैं। देखिए आपका ये हमने जहाँ पी क्यू लिखा हुआ है दैट्स अ कंडक्टिंग रॉड और एक आपका ए भी कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है। अब वी ए इजिकल्स टू वी बी, अब ये क्या होते हैं अगर मिड पॉइंट पे होते हैं, अभी हमने ऊपर वैल्यू क्या निकाली वी ए इजिकल्स टू वी बी, अगर ये मिड पॉइंट पे है, ठीक है, एल बाई टू, तो ऐसे ही वी ए इजिकल्स टू वी बी हो जाएगा और वी पी इजिकल्स टू वी पी वी क्यू, वी ए इजिकल्स टू वी बी और वी पी इजिकल्स टू वी क्यू, हमने अभी ऊपर प्रूफ किया है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसे एक रॉड ऐसे रखें एक रॉड ऐसे रखें तो ये सब वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल, वी सी इजिकल्स टू वी डी एंड वी आर इजिकल्स टू वी एस। तो इस तरीके से देखिए आपका एक क्या बन रही है, डिस्क बन रही है, साइड में हमने एक फिगर और बनाया हुआ है, ये सर्कुलर डिस्क बन रही है जहाँ हमने पॉइंट्स रख दिए ए डी क्यू एस बी सी पी क्यू आर। एंगुलर वेलोसिटी तो इसको यूँ इस तरीके से मूव करवाया हुआ है, जहाँ वी डी अगर वी ओ निकालते हैं तो बी ओमेगा, अब ये जो बीच सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर डिस्टेंस है, आर रेडियस, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2, तो वी डी माइनस वी ओ इजिकल्स टू बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2, दैट्स अ वैल्यू ऑफ दिस, ओके। अब देखिए आपका कोई डायरेक्टली ऐसे ही कोई डिस्क दे दे उसका, जिसका बोले कि मैग्नेटिक फील्ड बी है, ओमेगा वेलोसिटी से इसको रोटेट करवाया जा रहा है और डिस्टेंस कितनी है, रेडियस अगर अंदर की दे देते हैं आर, तो आपका वी डी माइनस वी ओ क्या आएगा, वी डी माइनस वी ओ इजिकल्स टू बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए आपका ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये ना तो रोटेट की जा रही है ना ही लीनियर है, अब ये जिगजैग टाइप में यानी कि कर्व है, सांप की तरह है आपका, ये रॉड है, एंगुलर वेलोसिटी से इसको इस तरीके से मूव करवाया जा रहा है, ओ ए एक पॉइंट आपका हो जाएगा ओ और एक पॉइंट आपका हो जाएगा ए, वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी एल, तो वी ओ माइनस वी ए इजिकल्स टू इधर भी क्या हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2, वेयर एल इजिकल्स टू क्या है डिस्प्लेसमेंट लेंथ, एल आपकी क्या है डिस्प्लेसमेंट लेंथ यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। अब आपका क्वेश्चन देखिए आपका
इस तरीके से रॉड्स हैं आपके ओ ए और बी। ओ से आपका एंगुलर वेलोसिटी से इधर इसको मूव करवा गया है रॉड को। डिस्टेंस आपका एक का 4 मीटर है ओ से लेके ए तक का, ए बी का 3 मीटर और ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। वी ओ माइनस वी ए, वी ओ माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, वी ओ माइनस वी ए, वी ओ माइनस वी बी एंड वी ए माइनस वी बी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वी ओ माइनस वी ए, बी ओमेगा, वी ओ और ए का है आपका 4 है, 4 स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 8 ओमेगा। 4 का कितना हो जाएगा 16, 16 को 2 से कट करेंगे तो 8 ओमेगा बी ओमेगा। डेट्स ए वैल्यू ऑफ वी ओ माइनस वी ए। इसी तरीके से बी का वैल्यू निकालेंगे, वी ओ माइनस वी बी, उसका वैल्यू कितना है आपका 5 का स्क्वायर 25/2 बी ओमेगा। अब हम वी ओ माइनस वी ए निकाल दिया, वी ओ माइनस वी बी निकाल दिया, दोनों की वैल्यूज़ निकल गई। अब हम वी ए माइनस वी बी कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कट करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट होगा, तो 25/2 बी ओमेगा माइनस 8 बी ओमेगा। इसको वैल्यू सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका आएगा 9/2 बी ओमेगा। डेट्स ए वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी बी 9/2 बी ओमेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका ये क्वेश्चन है फॉर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आपका एक अंदर रॉड रखा गया है जिसका डिस्टेंस है आर। ओके, वी फिक्स करके ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से उसको मूव किया ऊपर की और फिर ये आपका निकल रहा है, इस तरीके से इसको हैंग किया तो ये आपका रेजिस्टेंस आर, फिर ये कहीं फिक्स होके आके बाहर आ गया। फाइंड अ करंट इन रॉड। इस रॉड की आपको क्या निकालनी है, करंट निकालनी है। कंडक्टिंग लूप है आपका, फ्रिक्शनल लेस है आपका रेजिस्टेंस, और जो रेडियस है आपकी आर है, और रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इजिकल्स टू कितना है, नीचे हमने आर लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इजिकल्स टू आर। अब इसका हम बैटरी बैटरी का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, वी क्रॉस बी। ठीक है, वी आपका ऊपर हो गया और जो बी है वो आपका अंदर की ओर है, तो इस तरीके से जो आएगा रॉड का इस तरीके से आएगा, जो प्लस का डायरेक्शन आएगा वो यूं आएगा। ठीक है, ये अंदर और ये इस तरीके से यूं, ये अंदर वी क्रॉस बी का डायरेक्शन ये, तो प्लस, और इसमें भी एक छोटा रेजिस्टेंस लिखा हुआ है हमने, इधर नीचे बैटरी के आगे स्मॉल आर लिखा हुआ है, स्मॉल रेजिस्टेंस। फिर इसको हमने ऊपर ले जाके किया तो एक आपका कैपिटल बड़ा वाला जो आर है, इसके बिग आर, वो आपका रेजिस्टेंस वैसे ही दिया हुआ है। तो आपका ई इजिकल्स टू इधर क्या हो जाएगा, बी ओमेगा, डिस्टेंस कितना है आपका ए स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, फाइंड अ करंट इन रॉड। आई इजिकल्स टू क्या होगा, ई अपॉन नेट रेजिस्टेंस, और नेट रेजिस्टेंस क्या आपका 2, एक आर है और एक स्मॉल आर है, 2R प्लस आर, दैट इज द आंसर ऑफ आई। ओके, करंट का ये आंसर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें डायग्राम आपका यही यूज होगा। उसमें ये लिखा गया है कि इफ़ अ फोर्स F इज अप्लाइड एट मिड पॉइंट ऑफ रॉड सो दैट इट रोटेट्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v एंड फाइंड F। आपको इसमें F फाइंड आउट करना है। डायग्राम सेम यही है, जहाँ हमने V लिखा हुआ है और साइड में F है, वो F इस क्वेश्चन के लिए यूज़ किया गया है, F को बीच में रखा गया है। अब देखिए हमने साइड में एक हमने मैग्नेटिक फील्ड ले ली, A आपका A है, तो इनके बीच की ये आपका रॉड ले ली हमने, रॉड ले ली, एंगुलर वेलोसिटी से इसको मूव करवा दिया। A पूरे इसका क्या है डिस्टेंस A, तो ये कितना हो जाएगा a/2। तो यहाँ पे ये क्या है, कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। कंडक्टिंग रॉड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ फोर्स क्या लगता था, IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा, यहाँ L क्या है आपका A, IBA साइन, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी 90 डिग्री। तो FM इजिकल्स टू IBA, मैग्नेटिक फोर्स कितना निकला IBA, और यहाँ ओमेगा क्या रखा गया है, कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा इजिकल्स टू 0, एंगुलर वेलोसिटी इजिकल्स टू 0, और वहाँ टाउ नेट भी क्या होगा 0, टाउ नेट 0। तो FM इंटू a/2 इजिकल्स टू F a/2। एक आपका जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है वो नीचे, और जो ऊपर एक लग रहा है वो फोर्स F, तो FM a/2 ऊपर a/2 नीचे ही,
a/2 से a/2 कैंसिल हो गया, तो F इजिकल्स टू क्या निकला आपका FM, और FM की वैल्यू क्या है IBA। I का वैल्यू हमने ऊपर कितना निकाला था B⍵A² 2R+R टोटल रेजिस्टेंस। I का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया B⍵A² 2R+R इंटू BA। B और B यानी कि B² ω⍵A³, एक A² है एक आपका A है A³ अपॉन 2R+R, दैट इज द आंसर। फाइंड फोर्स, आपका ये फोर्स का आंसर हो गया, ठीक है, दैट इज द आंसर ऑफ दिस फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का डायग्राम सेम है। ओके, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं।